हालेलुया। पिछले हफ्ते हम लोग जो सीख रहे थे, कितने लोगों को याद है? लास्ट वीक क्या था हमारे पास? और क्यों करनी है? वाई? क्यों करनी है धर्म राज्य की खोज? हाँ जी, प्रभु ने कहा ठीक है, पर क्यों कहा है? हाँ जी, अनंत जीवन में जाने के लिए। हालेलुया। या फिर जरूरी बात यह कि परमेश्वर ने हमें प्रॉमिस किया है और उस प्रॉमिस को पूरा करने का उसका वादा है। हालेलुया। लेकिन उससे पहले कि वो प्रॉमिस को पूरा करे, हालेलुया, वो हमें क्वालिफाइड चाहता है, वो हमें उसके लायक चाहता है कि मैं इसको प्रॉमिस दूं। अब्राहम 100 साल का हो गया तब जाके एक प्रॉमिस पूरा हुआ। 25 साल तक वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। कई अध्यायों के बीतने के बाद, उसके जीवन के कई अध्याय बीत गए, तब जाके बोला मेरी प्रेजेंस में आ और परफेक्ट हो जा, सिद्ध हो जा। हालेलुया। मेरी प्रेजेंस में चल और सिद्ध होता चल। हालेलुया। तो वो उसमें चलता रहा और एक समय आया जब प्रॉमिस पूरा हुआ। हालेलुया। मतलब इससे पहले कि परमेश्वर अपना काम करे, वो चाहता है कि हम अपना काम करें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के कामों को पूरा होने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने के लिए, परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा है उसको देखने के लिए परमेश्वर ने हमें कुछ करने को कहा है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमें ऐसे ऐसी बातों को दिखाए, ऐसी ऐसी चीजें दे। हालेलुया। ये उसकी इच्छा है, उसके पास रखा है। हालेलुया। तो जो उसकी इच्छा है वो पाने के लिए हमें कुछ करने को बोलता है। वो है धर्म और राज्य की खोज। धर्म राज्य की खोज का मतलब, धर्म की खोज का मतलब है जो सही है उसको खोजो। सही किसके अनुसार? वचन के अनुसार जो सही है। मतलब दो लोग लड़ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कलीसिया के दो विश्वासी हो सकते हैं, दो सेवक हो सकते हैं। एक कह रहा मेरी बात सही है, दूसरा कह रहा मेरी बात सही है, और दोनों अपनी अपनी बात पे अड़े हुए। सही कैसे पता चलेगा कि वो सही है? उसको किसी तीसरे के पास जाना पड़ेगा, दोनों को, कि चलो पूछते हैं कौन सही है, तुम सही हो कि मैं सही हूं। हालेलुया। किसके पास जाना पड़ेगा? किसी तीसरे के पास जाना पड़ेगा। वो तीसरा कौन है? और कोई बोले? और कोई बोले? सही 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 जवाब वचन। हालेलुया। ये बताएगा। ये नहीं कि एक बोल रहा नहीं हम उसके साथ चलेंगे, मेरी आंटी के पास चलेंगे, वो कह रहा नहीं मेरे अंकल के पास चलेंगे। ना 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 ना, कोई मनुष्य के पास नहीं जाना। चलो वचन क्या कहता है, वचन हमारे बारे में क्या बोल रहा है। वचन जो कह रहा है वो सही है, तो वचन के अकॉर्डिंग जो सही है, अगर हम उसकी खोज में हैं तो हम धर्म की खोज कर रहे हैं, हम धार्मिकता की खोज कर रहे हैं, हम उस खराई की खोज कर रहे हैं। राज्य की खोज, वो जो सही कह रहा है, कौन? वचन। उस सही को हमने स्वीकार कर लिया,
दोनों दोस्तों ने या हस्बैंड वाइफ ने या दोनों विश्वासियों ने या किसी ने भी, जो दो लड़ रहे थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया। तीसरा जो कह रहा है ये सही है, और हम इस सही को मानेंगे, इस सही को ही करेंगे, तो इसका मतलब है आपने राज्य की भी खोज कर ली। हालेलुया। जब हम इस तरह से सही की खोज करेंगे तो परमेश्वर उन प्रोमिसेस को जो हमें देता है पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोगों ने पूरा हफ्ता, लास्ट वीक शायद प्रचार हुआ था, इस हफ्ते परमेश्वर के राज्य और धर्म को खोजा, या फिर उन वादों को खोजा जो परमेश्वर ने किए थे। हालेलुया। ओके, प्रभु को महिमा मिला। हम आगे जाएंगे। खोजियों के लिए है यहोशू की किताब 3 अध्याय उसका 5 पद। इसमें लिखा है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य आश्चर्य कर्म करेगा। आमीन, हालेलुया। पिछली बार हम देख रहे थे प्रतिज्ञा पहले आई, आज्ञा बाद में आई। हालेलुया। आज क्योंकि आप खोजने लगे, आज क्योंकि आप उस सही की तलाश में लग गए हैं, आज क्योंकि आप उस सही को मानने लगे, मतलब धर्म और राज्य, इस पे आपने ध्यान देना शुरू कर दिया। हालेलुया। तो पहले क्या आ गई? आज्ञा। हालेलुया। आज्ञा में यहोशू को परमेश्वर ने बोला कि प्रजा के लोगों से कहे, अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल मैं अद्भुत काम करूंगा। हालेलुया। कल मैं तुम्हारे बीच में अद्भुत काम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कल तुम्हारे घर में अद्भुत काम होगा, कल आपके घर में अद्भुत काम होगा, कल आपके बिजनेस में अद्भुत काम होगा, आपके कॉलेजेस में अद्भुत काम होगा, आपके रिश्तों में अद्भुत काम होगा, आश्चर्य कर्म होगा। आप सोचते रह जाओगे, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। कल आपके जीवन में बड़ा काम होने वाला है। हालेलुया, बड़ा काम होने वाला है। मैं कल करूंगा, परमेश्वर बोल रहा है, आज तुम करो। हालेलुया। प्रभु कह रहा है, मैं कल करूंगा, बड़ा काम करूंगा, तुम्हारे सोचने से समझने से बड़ा, जिस बारे में तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा काम जो आश्चर्य से भरा होगा, तो तुम्हारी आंखें चमक जाएगी, खुल जाएगी, ये कैसे हो गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले बोला आज तुम करो, आज तुम करो। हालेलुया। परमेश्वर कुछ बड़ा करने से पहले, अपने प्रॉमिस को पूरा करने से पहले, आपके जीवन में एक आश्चर्य कर्म करने से पहले, हमें कुछ करने को कह रहा है। हालेलुया। हो सकता है हमारे रिश्तों में कुछ रुका हो, आगे ना बढ़ रहे हो, हमारी स्टडी में कुछ रुका हो, सही वे में ना जा रही हो। हम पढ़ तो रहे, हम स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, पर हो सकता है वे सही ना हो। एक आदमी 12th करके सही वे में जाके एक अच्छा डिप्लोमा करके 1.5 लाख की सैलरी लेता है। एक बंदा ग्रेजुएट होने के बाद भी 12,000 की नौकरी करता है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कहीं रुका हुआ है या नहीं। परमेश्वर कहता है तुम हर एरिया में, हर क्षेत्र में उन्नति करो,
अगर तुमने दुकान खोली है तो दुकान बढ़ती चली जाए। हालेलुया। अगर तुम स्टडी कर रहे हो तो स्टडी सही लेवल पे जाए। अगर तुम नौकरी कर रहे हो तो ग्रोथ होना चाहिए। अगर तुम वर्शिप कर रहे हो तो डे बाय डे बढ़ते जाना चाहिए। अगर हम प्रचार कर रहे हैं तो प्रचार में हमें डे बाय डे बढ़ते जाने की जरूरत है। प्रभु ने बोला था ना, गिनती में बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा, प्यार करूंगा। उन्नति उन्नति उन्नति। मगर वे सही की तलाश। चलो जो देखा जाएगा, जो बनना है बन जाएंगे। क्यों? इतना करने के बाद भी कंडक्टर बनना तो फायदा क्या? इतना करने के बाद भी चाय बेचनी है तो क्यों किया इतना पैसा घर वालों का बर्बाद? हाँ जी, हालेलुया। परमेश्वर कह रहे जो सही है वो कर रहे हो, उसे करो। मैं आश्चर्य कर्म करूंगा, जो रुका हुआ है उसे खोलूंगा। हालेलुया। बढ़ाऊंगा, ग्रो करूंगा, ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लय व्यवस्था 20:7 में लिखा है, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। इसलिए, हालेलुया, किस लिए? परमेश्वर को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे अंदर कुछ करना है, तुम्हारे लिए आश्चर्य काम करने के लिए कुछ तैयारी करनी। हालेलुया। आश्चर्य कर्म कहां होगा? हमारे अंदर, हमारे घर में, हमारे बिजनेस में, हमारी नौकरियों में, हमारी सेवकाई में, हमारे रास्तों में आश्चर्य हमारे अंदर करना है उसे। तो वो चाहता है कि तुम मेरे लिए खुद को पवित्र करो और बने रहो, कंटिन्यू बने रहो। हालेलुया। तुमने ये प्रोसेस शुरू किया पवित्र होने का, बनते जाओ बनते जाओ बनते जाओ। मैंने भी वो कार्य शुरू कर दिया है। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे कहा ना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो, तब मिलके एक दूसरे के साथ काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे यहोशू से परमेश्वर कह रहा है, प्रजा के लोगों को बोल जाके अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया। उसके बाद बोल रहा है पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं अद्भुत काम करने वाला हूं। हालेलुया। मैं एक आश्चर्य कर्म करूंगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। आश्चर्य कर्म था कि कल तुम्हारे जीवन में जितने भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है सबको गिरा दूंगा, सारे ढाए जाएंगे, सारे गढ़ जहां पे शत्रु छिपा बैठा है गिरा दूंगा, तुम्हारे पैर के नीचे होगा। यरीहो की दीवारें, यरीहो का गढ़, वो शत्रु जो वहां पे छिपा बैठा है तुम्हारे पैरों के नीचे होगा, तुम उसके ऊपर होंगे। वो इतनी बड़ी बड़ी दीवारें जो अभेद है, पूरी तरह से कोई भेद नहीं सकता उसको। ये मेरा काम है, मैं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा काम है, मैं करूंगा, तुम तुम्हारा काम करो। हालेलुया। हम बोलते ना, अपने काम से मतलब रख, अपने काम से मतलब रख। तेरा हो गया क्या, तेरा हो गया क्या, तेरा हो गया क्या, छोड़ना, तू अपना देख, मेरे को मेरा करने दे। मेरा काम क्यों देख रहा है? हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है तुम अपने काम से मतलब रखो, मेरे काम का हिसाब किताब मत देखो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा हूं, मैं अपना काम करूंगा।
तुम अपना काम करो। क्या काम है? हाँ, पिछले हफ्ते में ही है, आगे नहीं आ रहे। इनको बोलो आगे आओ। आज काम है पवित्र करो, अपने आप को शुद्ध करो। हालेलुया। धर्म राज्य की खोज अब्राहम ने की और अब्राहम ने दुनिया की सारी उत्तम चीजों को पाया। चलते चलते प्रभु ने बोला मेरी प्रेजेंस में आ, मेरी उपस्थिति में आ और सिद्ध हो जा। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरे बीच में बड़ा काम करने वाला हूं। हालेलुया। मैं अद्भुत काम करने वाला हूं और मुझे काम करने की जगह दे, मेरे लिए काम करने की जगह तैयार कर। नहीं करेगा तो नहीं करूंगा। तुम तुम्हारा काम करो, परमेश्वर कह रहा मैं अपना काम करूंगा। हालेलुया। 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 यरीहो को परमेश्वर ने 1 सेकंड में गिरा दिया और उन्होंने चक्कर लगाया। आपको सबको मालूम है कहानी, लेकिन उससे पहले खुद को पवित्र किया। जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा किया। 3 दिन तक कंटिन्यू वो पवित्र बने रहे, उतने दिनों तक जितने दिन तक परमेश्वर ने बोला था। जो जो इंस्ट्रक्शंस दी थी, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, और ये सब काम नहीं करना। अपने आप को ऐसे रखना, ऐसे रखना, ऐसे रखना ताकि मेरी नजर तुम पर बनी रहे। हालेलुया। मैं तुम्हें देखता रहूं कि हाँ अब ये तैयार हो गया, अब ये तैयार हो गया, अब ये तैयार हो गया, अब मैं उस काम को कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये बच्चा अब इस कार्य के लिए तैयार हो गया है। हालेलुया। इसने अपना काम कर लिया है। हालेलुया। और वो तो अपना काम यूं कर देता है। वो अपना काम कैसे करता है? ऐसे करता है। हालेलुया। हालेलुया। और यहोशू और सारे इजरायली यरीहो के ऊपर थे, बड़े काम देखे, अद्भुत काम देखे। हालेलुया। शत्रु के हृदय में भयानक भय छा गया। जैसे कि हम सुबह देख रहे थे राहब के बारे में, वो इसी यरीहो नगर की रहने वाली थी। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? पहले इनके लिए उनके मन में भय डाल दे। इनका परमेश्वर तो बहुत बड़ा परमेश्वर है, इनका परमेश्वर तो समुंदर फाड़ देता है, इनका परमेश्वर तो फिरौन जैसे राजा की नाक में नकेल डाल देता है, इनका परमेश्वर तो ऊपर से आग गिरा देता है, इनका परमेश्वर तो ऊपर से ओले गिराता है, इनका परमेश्वर उसका शत्रु बन जाता है जो इनके शत्रु होते हैं। उनके अंदर भय था और वो बड़ा काम परमेश्वर ने सामने वाले को कमजोर करके, जिसको ये ताकतवर समझ रहे थे, जिस गढ़ को बहुत भारी गढ़ समझ रहे थे, उसको कमजोर कर दिया। क्या? डर डाल के, उसके अंदर डर डाल के। किसी को कमजोर करना हो तो क्या करना है? डरा दो। आज दुनिया के सारे लोग डरे घूम रहे हैं। क्या डाल रखा है? डर। हालेलुया। लेकिन हमारा वाला डरना बिल्कुल अलग है। यहां जो डर परमेश्वर का है, संसार में डर किसका है? मनुष्य का, नाश हो जाने का, बीमारी का, अकाल आने वाला उसका, महाकलेश आएगा उसका डर, उससे नहीं डरना। हमारा उद्देश्य उससे डराना नहीं है, वो तो केवल चेतावनी के रूप में दिया जाता है।
यरीहो के लोगों के अंदर भय था, डर आ गया था, परमेश्वर ने उन्हें कमजोर कर दिया था, वो कांपते थे, इस्राएलियों का नाम सुन के डरते थे। उनको पता था अब हम गए। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब वो केवल ढांचा था, ऐसा ढांचा फूंक मारो उड़ जाए। और यहोवा ने यरीहो पे फूंक मारी और पूरा ढह गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने इनको जय दिलाई, आश्चर्य कर्म किया। हालेलुया। मगर कब? जब इन्होंने खुद को पवित्र किया। हालेलुया, हालेलुया। आपके रास्ते में हो सकता है कोई दीवार हो और आपको रोक रही हो, ऐसा गढ़ बना हो जो रोक रहा हो आपको आगे बढ़ने से, आपको एक दूसरे के साथ व्यवहार करने से, प्रेम करने से। लेकिन परमेश्वर कह रहा है खुद को तैयार करो, मैं उस दीवार को गिराऊंगा। कल ही इस काम को आप देखोगे। हालेलुया। कल ही इस काम को आप देखोगे, कल ही देखोगे। आज खुद को पवित्र करो, आज खुद को पवित्र करो। हालेलुया। आप समझते होंगे आपके जीवन में कौन सी वो दीवार, आपकी ग्रोथ कहां अटकी हुई है, आपकी उन्नति कहां अटकी हुई है, आपकी प्रार्थनाएं कहां अटकी हुई है। हो सकता है आपको पता हो सकता है ना भी पता हो, लेकिन खुदा जानता है। हालेलुया। खुदा जानता है शत्रु कहां छिपा बैठा है, किधर छिपा बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आप को शुद्ध करो, परमेश्वर आज्ञा दे रहा है। पीछे प्रॉमिस है आश्चर्य कर्म देखोगे। मतलब आश्चर्य कर्म देखने का रास्ता क्या है? हॉलीनेस, पवित्र बनना, अपनी आंखों को नम्र रखना, अपनी जबान को कंट्रोल करना। यहां से कमजोर ना बन जाए, यहां से कमजोर ना बन जाए। यहां से कमजोर बने तो पूरा शरीर अंधियारा हो जाएगा, ऐसा लिखा है। यहां से कमजोर बनेंगे तो आग लग जाएगी, पूरे जीवन को जला देगी, पूरे प्लान्स को, योजनाओं को बर्बाद कर देगी। ये जबान को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, इसे शुद्ध नहीं रखेंगे तो परमेश्वर ने बोला शुद्ध करो अपने आप को, पवित्र करो, मैं आश्चर्य कर्म तुम्हारे बीच में करने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। और इन्होंने यह आश्चर्य कर्म देखा। हमने भी बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को देखा है, हमने भी बड़े बड़े कामों को देखा है अपने जीवन में। वो अलग बात है, हम याद नहीं रखते, हम भूल जाते, एक दिन भी नहीं लगाते। हाँ जी, एक दिन भी नहीं लगाते। हाँ जी, एक दिन भी नहीं लगाते, एक दिन भी नहीं लगाते, भूल जाते। क्या तुम्हारे बीच में परमेश्वर ने कल आश्चर्य कर्म नहीं किया? है जी, एक दिन में भूल जाते हैं। हमने क्या किया ये तो हमें पूरा याद आता है, हमारे बारे में हमें पता है। मैंने तुझे उस दिन खाना खिलाया था, मैंने तेरे को उस दिन कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी, मैंने तुम्हें ये दिया था, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। हम सबको मालूम। यहोवा तूने क्या किया? एक दिन में भूल जाते हैं हम लोग। अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र करो। खुदा कह रहा है, वो कह रहा और बड़े आश्चर्य कर्म करूंगा। शत्रु के जो तुम्हारी चीजों को रोक के बैठा हुआ था, शत्रु जो छुपा बैठा था यरीहो के अंदर, कैसे परमेश्वर ने उसके हृदय में भय डाला?
किन बातों के चलते उसके अंदर भय आया? परमेश्वर ने इनके बीच में आश्चर्य काम किए हैं। तुम्हारा परमेश्वर तो महान है, तुम्हारा परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, तुम्हारा परमेश्वर तो आश्चर्य काम करता है। और वो कमजोर हो गए और परमेश्वर का बड़ा काम इन्होंने देखा। हालेलुया। उस गवाही के कारण जो यहोवा के नाम की चर्चा, उसके नाम का डंका, उसके नाम का झंडा ऑलरेडी यरीहो में गाड़ दिया गया था, गवाहियों की वजह से, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की वजह से। इजराइली भूले नहीं थे। जगह जगह जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है, याद करो किस तरह से तुम्हें लाल समुद्र फाड़ के परमेश्वर लेकर आया था, किस तरह से मिस्र से छुड़ा कर लेकर आया था, किस तरह से चट्टान से पानी निकाला था, आकाश से मन्ना बरसाया था, कैसे समुद्र फाड़ दिया था, कैसे नदी ने बहना बंद कर दिया था, कैसे आग के खंभे में चलता था, कैसे बादल में होके तुम्हारे आगे आगे चलता था, तुम्हारी अगुवाई करता था। याद करो, क्यों भूल गए हो? हालेलुया। अगर शत्रु ये सुन के कमजोर होगा तो हम याद करके ताकतवर हो जाएंगे, हम पावरफुल होंगे, हम स्ट्रांग हो जाएंगे, हम बलवंत होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें याद होगा मेरे बाप ने जो किया है वो सुनकर ये डर गया। हालेलुया। मेरे बाप ने जो किया, बीमारी सुन के डर गई है। मेरे बाप ने जो किया है वो सब देख के, उसके बारे में सुन के ये थर थर कांप रहा है, ये दुष्टात्मा थर थर कांप रही। ये गया, हालेलुया, ये गया, ये गया। और हम उसकी पीठ को देखेंगे। आमीन, आमीन। उसने कहा, शत्रु की पीठ देखोगे तुम हमेशा। मतलब पीठ देखने का मतलब तुम पीछे और वो आगे भागे जाएगा, भागे जाएगा, भागे जाएगा, रुकेगा नहीं। उसका चेहरा देखने नहीं पाओगे क्योंकि उसकी औकात नहीं है। कल करेगा। प्रभु ने बोला, कल मैं तुम्हारे बीच में आश्चर्य काम करूंगा, आज तुम कुछ करो। हालेलुया, हालेलुया। और बड़े काम देखने के बाद इन्होंने बड़ा कुछ पाया वहां से। परमेश्वर ने कुछ बोला था इनको, तुम उस नगर में जाओगे, जब तुम ब्लेसिंग पाओगे, जब तुम आशीष पाओगे, जब तुम जय पाओगे, तो मेरे लिए यह चीज अलग रखना, ये चीज अपने लिए रखना, इन चीजों को मेरे नाम से अर्पित करके नाश कर देना। हालेलुया। जय पाने के बाद भी कुछ आज्ञाएं दी कि जब तुम जय पालोगे तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, तुम उस बात से निकल आओगे, उस कमजोरी से जब बाहर निकल आओगे, और जब बाहर निकल के तुम्हें आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा। बोला, उनमें से क्या मेरा है, क्या तुम्हारा है, और क्या ना मेरा ना तुम्हारा नाश करना है। इसका ध्यान रखना, सेपरेट करना, अपने काम से काम करना। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे की चीज देके ललचाना नहीं, अपने काम से काम रखना। और ये बड़े कॉन्फिडेंस में थे, इन्होंने सब चीजें की और आगे बढ़ गए। उसके बाद आगे इनको जाना था। ए नगर एक था। कौन सा नगर था? ए नगर। और ए नगर को इन्हें लेना था। इन्होंने भेदियों को भेजा, जैसे यरीहो में भेजा था। और भेदिए जब भेजे गए तो भेदियों ने आके बोला कि इतने सारे लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, 2 या 3 हजार लोग जाएंगे तो भी काफी होंगे, हम उन्हें हरा लेंगे, बहुत कम है। हालेलुया। ये गए, 3000 लोग गए। और वहां पे ए नगर में जब ये गए, यहोशू नहीं गया, यहोशू ने लोगों को भेज दिया, वहां के सैनिकों को भेज दिया, वहां के जो भी
में लीडर्स थे उनको भेजा, लेकिन उल्टा हो गया। क्या हो गया? उल्टा हो गया। ए नगर के लोगों ने, वहां के रहने वालों ने इन्हें मार मार के उनके फाटक से लेके इधर तक दौड़ाया और 36 लोग पूरी तरह से मार दिए गए। लोग आए, उनका मन टूट गया पूरी तरह से कि खुदा ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। कल यरीहो इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ी विजय हमें दी, इतनी ब्लेसिंग्स हमें दी, इतना कुछ हमें दिया, और वो खुदा हमारे साथ था। इतनी बड़ी दीवारें एक सेकंड में गिर के हमारे पैरों के नीचे थी, इतने बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड गिर गए थे, सब कुछ हो गया था। आज ये थोड़े से लोग, यहां पे कोई गढ़ नहीं, कुछ भी नहीं, इनकी कोई पावर नहीं, इनका कुछ भी नहीं था। अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि इन्होंने सोचा 2 या 3 हजार लोग भेजो, बस ज्यादा भेजने की जरूरत नहीं है और वो जय पाके आएंगे। लेकिन उल्टे 36 लोग मारे गए और कुत्ते की तरह मार मार के उन्होंने भगाया। इनका मन पूरी तरह से टूट गया था, पानी हो गया था, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो गया, ये क्या हो गया। यहोशू गया, उपवास में आ गया, रोने लगा, परमेश्वर क्या हुआ, क्यों हमको छोड़ दिया आपने, इतने सारे लोग हमारे मारे गए और वो कुछ भी नहीं थे, फिर भी हमारी सेना, जो यहोवा आपकी सेना है, वो उनके सामने से भाग खड़ी हुई और आपकी सेना पीठ दिखाकर भाग के आ गई। क्यों? आपने क्यों छोड़ दिया? हमने क्या किया ऐसा? हालेलुया। रोता रहा, इजरायली भी रोते रहे, उपवास करने लगे, प्रार्थना करने लगे, कमी ढूंढने के लिए वजह क्या हुई है कि हमारा रास्ता खराब हो गया, वजह क्यों, हम फेल क्यों हो रहे हैं, वजह क्यों क्या है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है, वजह क्या है चंगाई क्यों नहीं आ रही है, वजह क्या है रिश्ते आगे बढ़ क्यों नहीं रहे, वजह क्या है, ये ढूंढने लगे। मगर अफसोस आजकल लोग ढूंढते नहीं है, वजह को ढूंढते नहीं है, वजह नहीं ढूंढते। क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, ऐसा सोचा भी नहीं था, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वजह नहीं ढूंढते। अब भी पिछले दिनों मेरे मन पे बड़ा बोझ था, बहुत बहुत बहुत, एक अजीब सा डिप्रेशन आके मेरे ऊपर ठहर गया था। जब कोई हमारा इनकार करता है हमें बुरा लगता है, कितनों को लगता है? सबको लगता है, कोई ऐसा नहीं है जिसको बुरा ना लगे अगर किसी का इनकार किया जाए, और खास तौर से वहां पे किया जाए जहां पे सोच भी नहीं सकता कि ये बंदा इनकार नहीं करेगा मेरा। इसको मैं बोलूंगा, रमेश भाई रात को 2 बजे में से कॉल कर रहा हूं, मुझे आपकी जरूरत है, ऐसी ऐसी चीजों की जरूरत है, मैं जानता हूं आप कर सकते हो, आपके पास है या नहीं है, जो भी है, और आप ये काम कर दो या मेरे पास आ जाओ। और मुझे पूरा भरोसा है ये मेरा इनकार नहीं करेगा। लेकिन उसने बोला नहीं 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 नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता, ठंड बहुत हो रही है, मेरे को जुकाम भी लग गया है, गाड़ी भी ठंडी पड़ गई होगी, बाहर खड़ी रहेगी तो गाड़ी ठंडी हो गई होगी, वो स्टार्ट भी नहीं होगी। और उसने इनकार कर दिया। मुझे बुरा लगेगा कि मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था, ये ऐसा बोल देगा। पहले तो ऐसा लगा नहीं, लेकिन अचानक ऐसे बोल दिया, ऐसा कैसे हो गया?
ये ऐसी भाषा में अचानक बात करने लगे, ऐसा कैसे हो गया? ये सारी चीजें होती हैं। परमेश्वर के आत्मा ने बोला, ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? इसकी वजह क्या है? उसको ढूंढ। हो सकता है तुझसे ऐसी कोई बात हुई हो जिसके कारण किसी को ठोकर लगी हो, जिसके कारण उनका मन खराब हो गया हो सकता है तेरे बच्चों से कोई ऐसी बात हुई हो जिसके कारण उसका मन ऐसा हो गया हो सकता है। उस वजह को ढूंढ और वजह को खत्म करो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहां पे यहोशू वजह ढूंढ रहा था। वजह क्या है प्रभु? क्या किया? किसने किया? मैंने किया, इसने किया, इसने किया। किसने क्या किया है जो आपने हमें छोड़ दिया? हम सफलता में नहीं जा रहे। ये दर्द आ गया, लोग इनकार करने लगे, लोग सुनते नहीं है। ऐसी कंडीशन क्या है? हालेलुया। अब प्रभु का इनकार करते तो उसको भी बुरा लगता है ना, पर उसको ये ढूंढने की जरूरत नहीं है क्या वजह है, क्योंकि वो तो हमेशा परफेक्ट करता है, वो तो खराब करता ही नहीं। पर हम मनुष्यों से बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं मगर एक हो जाए तो वो बहुत बड़ी हो जाती है, मगर बाकी जो करते हैं 1000 भी करे तो भी बड़ी नहीं होती। हालेलुया। अगर एक आदमी 1000 करे तो बड़ी नहीं होती, लेकिन एक आदमी एक भी करे तो बड़ी हो जाती। क्यों? अगर उसका प्रभाव उसको हो रहा है, अगर रियल में उस बात को फील कर रहा है, अगर रियल में उस बात की खोज में है कि ऐसा क्यों हुआ, तो बड़ी है, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहोशू यहां ढूंढ रहा था कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ, वजह ढूंढ रहा था। अगर हम भी वजह ढूंढेंगे तो परमेश्वर हमें भी वजह बताएगा, हमें भी बताएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें बताएगा, 100% बताएगा कि कहां क्या प्रॉब्लम रही है, कहां क्या हुआ है, क्यों सक्सेस नहीं आ रही है, क्यों आगे बढ़ोतरी नहीं हो रही है, क्यों चंगाई छुटकारा ठीक से नहीं आ रहा है, क्यों सीरियसनेस नहीं आ रही है परमेश्वर के वचन के लिए, क्यों उद्धार की परवाह नहीं है, कहां कमी है। ये पूछ रहा था, प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था, उपवास में था। हालेलुया। ये बड़ी बेइज्जती सी इसको महसूस हो रही थी। कल मतलब लाखों लोगों की सेना थी जो यरीहो में थी, और ये सारे इजरायली थे जितने भी थे, सब गए थे युद्ध करने के लिए। आज इतने से लोग थे और बोला 2-3 हजार लोग काफी है इसके लिए, 2 भेजेंगे तो काफी है, 3 भेजेंगे तो काफी है, मतलब 2 या 3 भेज दो। और उन्होंने कुत्ते की तरह मार मार के भेजा। इतनी बेइज्जती प्रभु, बहुत बेइज्जती हो रही है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जमीन फट जाए मैं घुस जाऊं। शर्मिंदगी महसूस हो रही है, ऐसा क्यों हुआ प्रभु? बिना यीशु के शर्मिंदगी उठाते, बिना परमेश्वर का जो जीवन है वो शर्मिंदगी से भरा हुआ ही सच्चाई है। हालेलुया, हालेलुया। और वो रोता रहा, पड़ा रहा, आंसू बहाता रहा, पूछता रहा क्या वजह, क्या वजह, क्या वजह। उसने बोला, यहोशू 7:13 में लिखा है, उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर। हालेलुया। क्या बोला? प्रजा के लोगों को पवित्र कर। मतलब अभी 3 दिन पहले तो पवित्र किया था, आपने इतना बड़ा युद्ध जिताया, इतनी आशीष दी, अचानक क्या हुआ? क्या गड़बड़ी क्या है? हालेलुया। तू पूछ रहा है तो बता रहा हूं, पहले करना क्या है। हालेलुया। उठ जा, रोना पीटना बंद कर,
मुझसे पूछना बंद कर और ये काम कर। हालेलुया, हालेलुया। बोला उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कहे सवेरे तक अपने अपने को पवित्र करके रखो। कब तक? सुबह तक। हालेलुया। कब तक? एवरीडे सुबह, कल सुबह तक नहीं, अनंत जब तक जियोगे तब तक, हर सुबह। हालेलुया। अगली सुबह जब उठो तो पवित्र, पूरी तरह से पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। पुराना सब खत्म, पुरानी गंदगी साफ करके सोए और नए उठे। हालेलुया। खाली उठे ताकि भर जाओ, ताकि बड़े काम देखो, आश्चर्य कर्म देखो। बोला सुबह तक अपने को पवित्र करके रखो, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि हे इज़राइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु अपने मध्य में से दूर ना करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। खड़ा नहीं रहेगा। परमेश्वर ने उसे बताया, यिर्मयाह में लिखा 33:3 में, मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं वो बातें, बड़ी बातें जिन्हें तू नहीं जानता और ना समझता है बताऊंगा। हालेलुया। फिर मैं बताऊंगा। हालेलुया। कहां कमी है मैं बताऊंगा, क्यों नहीं खड़े हो पा रहे मैं बताऊंगा, क्यों नहीं चल पा रहे मैं बताऊंगा, क्यों नहीं परमेश्वर का भय आ रहा मैं बताऊंगा। हालेलुया। प्रार्थना करो, प्रार्थना करें सच्चे पश्चाताप के साथ, अपनी कमियों को ढूंढने के लिए, दूसरे की कमियों को सामने रखने के लिए नहीं, अपनी कमियों को ढूंढने के लिए। और खुदा जो दिखाता है, कैसे दिखाएगा? वचन के अनुसार जो सही है वो दिखाएगा। मैंने तो ऐसा सोचा था, मैंने तो ऐसा सोचा था, कोई मैटर नहीं करता वचन कैसा सोचता है, उसके अकॉर्डिंग परमेश्वर हमें दिखाएगा सही क्या है और गलत कहां है। परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार इसको दिखाया, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बोला था, अर्पण की हुई वस्तुएं जो मुझे अर्पण कर दी गई है, जो मेरी हो गई है, उसको मेरी रहने देना। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है उससे, तुम्हारा कोई उससे काम नहीं है। हालेलुया। पहले उसने बोल दिया था, यह वस्तु तेरी होगी, तुम लेके जाना, यह वस्तु को नाश कर देना और यह वस्तु को मेरे भवन में लेके आना। हालेलुया। जो मुझे अर्पण की है, जो मेरे लिए पवित्र की गई है, जो मेरे लिए अलग की गई है, तुम तुम्हारा काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने दिखाया, जो चीज तुमने अर्पण कर दी थी वो तुमने अपने बीच में रखी हुई है। यहोशू को मालूम नहीं था किसने किया ऐसा, कौन ऐसा काम करके आया, उसको मालूम नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, ढूंढो ये बंदा, इस बंदे ने ऐसा 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 किया है। कमी बतानी शुरू कर दी, कहां कमजोर कड़ी है, इसने कैसा काम किया है, इसने क्या देखा है, इसने कैसे बोला है, इसने क्या क्या गंदगी अपने अंदर रखी हुई है, जिसके कारण तुम्हारी जय रुकी हुई है, जिसके कारण तुम्हारी सफलता रुकी हुई है, जिसके कारण आश्चर्य कर्म रुक गया है। उस रुकावट को दूर करो, ऐसा बोला प्रभु ने। हालेलुया। क्योंकि वो चीज मेरे लिए अलग की गई थी और तुमने लालच करके अपनी शारीरिक अभिलाषाओं लालसाओं के कारण उसे अपने लिए अलग कर दिया। जो मेरा था मुझे दो।
हालेलुया। जो मेरे लिए अलग किया गया है वो मेरा ही है। अगर उससे मुझे नहीं दोगे तो यहोवा साथ नहीं चलेगा, परमेश्वर साथ नहीं चलेगा। और तुम परिस्थितियों में खड़े नहीं रह सकते, तुम हालात में खड़े नहीं रह सकते, तुम चुनौतियों, जब चैलेंजेस तुम्हारे जीवन में आएंगे खड़े नहीं रह सकते। बीमारियों के सामने, कमजोरियों में खड़े नहीं रह सकते। छोटा सा झगड़ा शुरू हुआ, खड़े नहीं रह सकते। चार बातें इधर से बोल दी, उधर से बोल दी, खड़े नहीं रह सकते। क्योंकि वो वस्तु, वो चीज रखने के कारण तुमने खुद को अशुद्ध कर दिया। परमेश्वर के कार्पण की हुई चीज पर अपना अधिकार करके परमेश्वर की नजर में तुमने अपने आप को बेईमान ठहरा दिया, हक मारने वाला ठहरा दिया। और तुम खुद भी अर्पण की वस्तु बन गए हो। हालेलुया। मतलब उस अर्पण की वस्तु के बदले में तुमने अपने आप को दे दिया, अपनी ईमानदारी को दे दिया, अपने भरोसे को दे दिया, अपना जीवन दे दिया, उसकी परवाह नहीं की। और तुम खुद अर्पण की वस्तु बन गए हो। मतलब वो अर्पण की वस्तु किस लिए थी? या तो यहोवा के लिए थी या नाश होने के लिए थी। अगर वो नाश होने के लिए थी, उसे अशुद्ध कर दिया गया है, तो उसके साथ तुम भी अशुद्ध हो गए हो। इसलिए जिसने ये काम किया है वो भी अर्पण की वस्तु हो गया, नाश होने के लिए हो गया, अलग कर दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। तो कह रहा है अपने बीच में से ये गंदगी को निकालो, अपने बीच में से एक दूसरे को दोष देने वाली वो गंदी बातें जो हैं उनको निकालो, अपने बीच में से ना मानने की जो आदतें हैं उन्हें निकालो, अपने बीच में से जो लालच है उसको निकालो, घमंड है उसको निकालो, परमेश्वर के लिए लापरवाही है निकालो, क्रोध है, बैर है, झगड़ा है, अशुद्धता है, उसको निकालो। आश्चर्य काम ठहरा हुआ, अद्भुत काम ठहरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मैं अद्भुत काम करूंगा, तुम इन गंदगियों को अपने बीच में से बाहर निकालो। उस लालच को, उस शोर को अपने बीच में से बाहर निकालो, अपने अंदर से ये सब बातों को बाहर निकालो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, पवित्र हूं। हालेलुया। फर्स्ट शमूएल में जब जाते हैं, पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 5 पद। हालेलुया। यहां पे शमूएल जाता है दाऊद को अनॉइंट करने के लिए, अभिषेक करने के लिए। और जब वो वहां पे जाता है तो वो लोगों से कहता है, वो कहते क्या तू प्रेम भाव से आया? क्योंकि भविष्यवक्ता से लोग डरते थे कि यहां के लोगों ने कुछ गड़बड़ ना की हो और परमेश्वर ने से भेजा हो यहां पे सीधा करने के लिए, गुस्सा करने के लिए, श्राप देने के लिए या कुछ करने के लिए। गुस्से में आया है या प्यार से आया है, ऐसा वहां के लोगों ने पूछा। उसने बोला, उसने कहा हां मैं मित्र भाव से आया हूं, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने आया हूं। क्या करने आया? यज्ञ करने के लिए आया। हालेलुया। किसके लिए? यहोवा के लिए यज्ञ करने के लिए। हालेलुया। तुम अपने अपने को पवित्र करो और मेरे पीछे यज्ञ में आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब परमेश्वर का जन, जब परमेश्वर ने परमेश्वर के जन को यहां पर भेजा। हालेलुया। पहले हमने देखा अशुद्ध चीजें हैं, गड़बड़ चीजें हैं, खराब चीजें हैं, फिर भी परमेश्वर मित्र भाव से अपना हाथ बढ़ाने के लिए, अपना प्रेम दिखाने के लिए हमारे बीच में आया है। अपने दास के द्वारा उसने भेजा अपने निमंत्रण को कि परमेश्वर की तरफ से आया है प्रेम का संदेश
कि मैं मित्रता के भाव से आया हूं, गुस्से में नहीं आया हूं, मौका दे रहा हूं। फिर भी अपने आप को पवित्र करो और इस यज्ञ में मेरे साथ आओ। एक मीटिंग कर रहे हैं, एक सभा हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। आने से पहले क्या करना है? पवित्र करना। इधर आने से पहले क्या करना है? पवित्र करना। इधर आने से पहले क्या करना? इधर आने से पहले क्या करना? अपने आप को पवित्र करो। अपने बीच में से वो चीजों को निकाल दो, साइड करो। उनके कारण आश्चर्य कर्म रुका हुआ है। जो सही है उसे ना करना पाप है, अशुद्धता है। परमेश्वर ने सही ठहराया था, ये मेरा, ये तुम्हारा, और ये जो है इसको नाश कर देना। परमेश्वर ने बोला ये मेरा, यही सही है, ये तुम्हारा, यही सही है, इसको नाश करना है, यही सही है। जो सही है उसको करना ही धार्मिकता है। इन्होंने ऐसा किया नहीं था। हालेलुया। एक आदमी जिसका नाम आकान था, उसने परमेश्वर को अर्पण की वस्तु को अपने घर में छुपा के रखा था। उसने लालच किया था। जो खुदा के लिए अलग किया गया था उसको उसने क्या किया था? अपने घर में गाड़ दिया था, दबा दिया था लाके। किसी ने नहीं देखा, यहोशू को भी नहीं पता। वहां पे जितने लोग थे उनमें से किसी को भी पता नहीं था हुआ क्या। यहोशू को आंसू बहाने पड़े उसके चक्कर में, परमेश्वर के सामने रोना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा, क्योंकि यहोशू एक याजक की तरह एक लीडर था, उसका फर्ज था, उसने किया। हालेलुया। इस साल, ये साल, हालेलुया, शुद्ध जल बनाना चाहता है परमेश्वर चर्च को, कलीसिया को पानी की तरह क्लीन करना चाहता है, पवित्र बनाना चाहता है। और वो शुद्धता कहां है? उसके वचन के अंदर है। वचन जिसको सही ठहराता है वो सही है, वो धर्म है। वचन जिसको गलत ठहराता है वो गलत है, वो अधर्म है। वचन जिसके लिए कहता है ये ना तेरा लेना देना इससे और ना मेरा लेना देना इससे, इसको तो पूरी तरह से हटा ही दे। हालेलुया, हालेलुया। शमूएल ने यज्ञ बुलाया, सभा बुलाई, सबको आमंत्रित किया जितने भी वहां पर थे। यीशु के घर में यह यज्ञ होना था। भेंट का सामान खुद लेकर आया था। हालेलुया। पवित्र भेंट वो खुद लेकर आया था जो चढ़ाई जानी थी। और सबको बोला अपने आप को पवित्र करके आना, शुद्ध होके आना। व्यवस्था के अकॉर्डिंग जो शुद्धता थी हालेलुया, उसके अकॉर्डिंग शुद्ध होके आना। आज शुद्ध होना क्या है? सत्य को मानने के कारण तुमने अपने मन को, अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया है। हालेलुया। व्यवस्था के टाइम पे नहाना, ये करना, वो करना, भेड़ चढ़ाना वगैरह वगैरह, ऐसा करेंगे, व्यवस्था के अकॉर्डिंग करेंगे तो तुम शुद्ध हो जाओगे। यहां पे सत्य को आपने माना, एक सेकंड में यीशु मसीह का लहू हमें धो के क्लीन कर देगा, शुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। जो वचन तुमने सुना है उसके सुनने के कारण तुम शुद्ध हो। शुद्ध होके आओ,
वचन सुन के आओ, वचन मान के आओ, जो कहा गया था उसको करके आओ, शुद्ध होके आओ। उसने बोला इस यज्ञ में आओ, इस मीटिंग में आओ, सभा में आओ। बहुत सारे आए और बहुत सारे नहीं आए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे यहोवा ने बुलाया है, यहोवा का यज्ञ है, परमेश्वर की मीटिंग है, परमेश्वर कुछ बोलेगा, हमें चलना है, क्योंकि वही परमेश्वर है। हालेलुया। उसका वचन हमारे आंखों के लिए दीपक है, हमारी राहों के लिए ज्योति है। उसका वचन जिसे वो अपने नाम से भी ज्यादा महत्व देता है, इज्जत देता है, हम उसके लिए जाएंगे, उस वचन के लिए जाएंगे, उस सही के लिए जाएंगे। बहुत होने का छोड़ना, तू चला जा, तू बता दियो क्या बोला था। जो गया था वो भी भूल गया क्या बोला था, वो क्या बताएगा जाके। मेरे को भेड़ लेके जाना है, मेरे को बैल लेके जाना है, मेरे को खेत जोतने जाना है। मैंने तो अभी अभी शादी की है, क्या बात कर रही हो यार, मेहंदी भी नहीं सूखी अभी तो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने बोला मेरे पीछे यज्ञ में आओ, मेरे पीछे आओ। यज्ञ में अपने तरीके से नहीं आना, यज्ञ में अपना चाल चलन के तरीके से नहीं चलना, यज्ञ में अपने हिसाब से नहीं चलना कि मैं तो ऐसे बैठूंगा, मैं तो ऐसे गाऊंगा, मैं तो ऐसे बोलूंगा, मैं तो ऐसे चलूंगा, मैं तो ऐसे प्रार्थना। मेरे पीछे आना, जैसा मैं चलूं पीछे आना। हालेलुया। तब उसने यीशु के पुत्रों के यज्ञ में आने का न्योता सबको दिया। हालेलुया। सभा किसके घर में थी? हाँ जी, यीशु के घर में थे। बुलाया किसको था? सबको। आज पड़ोसी के घर में सभा होती, पड़ोसी आता ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। नंगली डेरी में 4 परिवार है। कितने? 4, गिनती के। कितने? 4। अकेले अकेले बैठे होते भैया। कितने बैठे होते? अकेले अकेले। ऐसा नहीं है कि 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर है। ये इसका घर है, ये इसका घर है। 11:45 बजे कल मैं रात को वहां से निकला। सुपरमैन हूं, ठंडी नहीं लगती मेरे को, मेरे को ठंडी नहीं लगती। हालेलुया, हालेलुया। पूरे गांव को बुलाया, यीशु के घर में मीटिंग है, सबको आना है। यीशु के घर में हमको क्या जाना है? वंदना के घर में हमको क्या जाना, या रैम्बो के घर में हमको क्या जाना, रमेश के घर में हमको क्या जाना, दिनेश वो तो वहां नाले पे बैठा है, हमको क्या जाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमको क्या जाना, हमारे यहाँ आना, हमें खिलाना, फिर हम तुमको खिलाएंगे और फिर बस चले जाएंगे। हालेलुया। हमको ही आशीषित करना, हमको ही वचन सिखाना, हमको ही बढ़ाना, हमको अकेले में डांटना, दूसरे को नहीं बताना। हम ही जब ब्लेस होंगे हम ही रखेंगे, दूसरे को बताएंगे भी नहीं। क्या सीखा, क्यों बताऊं? ट्यूशन जाएंगे, कितने पैसे लगेंगे? मैं फ्री में बता दूं तुम्हें। वचन नहीं देना किसी को, चाहे जो मर्जी हो जाए। क्या सीख रहे, बताना नहीं है किसी को। और क्या चल बढ़िया, क्या खाया, ये
क्या खरीदा यहाँ, क्या चल रहा है यहाँ, ओके चलो जाओ भागो। वचन पाया ही नहीं जाता। पर शमूएल बोल रहा है सबको न्योता दे रहा हूं, सबको आना। यज्ञ है, यहोवा का यज्ञ है, और मित्र भाव से भेजा है, गुस्से में नहीं भेजा है, प्यार से भेजा है, मेल मिलाप करने के लिए भेजा है। परमेश्वर आपसे मेल करना चाहता है, परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा आश्चर्य कर्म करना चाहता है, इसलिए आप सबके लिए भेजा है। घर किसका है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सबके लिए भेजा है। 4 गली बार दूर है, 4 गली के बाद घर है, आ जाया करो। क्या करें, ठंड हो जाता है बहुत, बाहर आने को मन नहीं करता। अगर यीशु आ गया तो उसने बोला जाड़े के लिए बोलना, जाड़े में ना आना प्रभु, ठंड में नहीं आना। उसने बोला प्रार्थना करो ऐसे दिन जाड़े में ना आए, ठंड में ना आए। प्रार्थना भी करते तो कंबल को यूं डाल देते, मैं भी डाल देता हूं ऐसे यूं, कौन बैठा मालूम नहीं। रात को कोई अनजाना आदमी आ जाए तो डर जाओ, बाप रे ये क्या हो गया। हालेलुया। सुबह ये बंदा सैम ऐसे यूं कंबल ऊपर, आवाज आती नहीं बंदे की प्रार्थना करने के लिए। ये बोल रही है सो रहा है या प्रार्थना कर रहा है। मैंने कहा प्रार्थना ही करता है, ऐसे ही करता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? यज्ञ में सबको बुलाया है। इस यज्ञ में हर संडे सबको बुलाया जाता है। पादरी साहब फोन करते हैं, किधर गए? आज तो कुर्सी पे बैठे। सबको फोन करते कि नहीं करते? आ जाना, हाँ देखेंगे, टाइम से आ जाना, हाँ देखेंगे। फिर आ ही जाते जैसे तैसे करके। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर की कमांडमेंट है। यज्ञ यहोवा का है, सभा यहोवा की है। हालेलुया। पवित्र होके, शुद्ध होके, खाली नहा धो के नहीं, पूरा हफ्ता वचन को मान के, धर्म राज्य की खोज करते करते, खुद को शुद्ध करते करते यज्ञ में आना है। हालेलुया। क्योंकि इस यज्ञ का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। खुदा ने बोला आज तुम खुद को पवित्र करो, कल मैं तुम्हारे बीच में हो गया। हो गया तो बोलने की जरूरत नहीं, नहीं हुआ तो बोलो ना भाई। हाँ आप भी बोल लो, आपको भी आश्चर्य कर्म की जरूरत है। हालेलुया। जिसको नहीं है मत बोलो, मेरे को क्या है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने बुलाया। हालेलुया। और योएल की किताब में लिखा हुआ है 2 अध्याय 16 पद, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो। कितने लोग सुन रहे हैं? यज्ञ हो रहा है, मीटिंग हो रही है, लोगों को इकट्ठा करो। यीशु के घर में हो रही थी। जब हमारे घरों में होते हम पड़ोसी को बताते नहीं मीटिंग हो रही है हमारे घर में, आ जाना। सामने वाला बोलेगा बुलाया तो है नहीं, क्यों जाऊं। जिनके घर में मीटिंग हो रही उसने बुलाया। पर यहां क्या दाऊद का बाप बुलाने गया था किसी को? दाऊद गया था, दाऊद के भाई गए थे? नहीं, परमेश्वर के दास ने बोला था इनके घर पे मीटिंग है, तुम्हारे पड़ोस में है, सबके लिए। हालेलुया। आना है, कोई बुलाने नहीं गया। लोगों को इकट्ठा करो। अब यहां पे बोल रहा है लोगों को, हमारे घर पे मीटिंग है, आना। नहीं ठंड हो रही, कोई बात नहीं, मैं स्कूटी भेज दूंगा। मेरे घर में स्कूटी है, मैं भेज दूंगा, बच्चे को भेज दूंगा, आप बैठ के आ जाना। ठीक है, फिर आ जाएंगे। अरे नहीं, खाना बनाना पड़ता है, रात को बहुत परेशानी हो जाती है, लेट सभा होती है,
परेशानी हो जाती है, खाना वाना बनाना पड़ेगा। खाना बनाने की जरूरत नहीं है, यज्ञ हमारे घर पे है। हालेलुया। खाना इधर ही खाना। एक बंदे ने बोल दिया खाना इधर ही खाना, दूसरे को तू पागल हो गया क्या, खाना इधर खाना। एक बाप कमाने वाला और इतने सारे खाने वाले, तू उनको भी बोल दे खाना। ऐसा भी होता है? होता है क्या? नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, पर होता है तो होता है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब संसारिक बात भाई, दोस्त खर्चा अपना अपना, दोस्ती पक्की, ऐसा क्यों? इसके खाने पीने की दोस्ती नहीं रे बाबा, अपना पानी लेके आना। हालेलुया। खाना नहीं बनाना हमारे घर में आज सभा है। कितने लोग करते? चलो कितने लोग करेंगे अब आगे? पापा पापा से पूछ ले कितने रे बाबा। हालेलुया। हमारे घर में सभा है तो खाना नहीं बनाना अपने घर में, इधर ही खाना। हालेलुया। मगर जो आ रहा है ना, वो मेहमान बन के ना आए, ऐसे ना बैठ जाए आके। आया ना किचन में घुस जाए, खाना उनके घर में। ये थोड़ी कहा मैं ही बना के खिलाऊंगा बस, वो बनाने में रह जाएगा बंदा। कितने लोग समझ रहे? टाइम से आके हेल्प करो, बल्कि उनको बोलो तुम रहने दो, चलो हम बनाते आज। हमारे घर में हम कैसा बनाते ये देखो। वो उसके घर में जाए, हम हमारे घर में कैसा बनाते तुम देखो। हालेलुया। एक दूसरे को बढ़ाओ, एक दूसरे को समझाओ। हालेलुया। खाना हमारे घर में, प्रभु ने बोला जो छोटे से छोटे के साथ करेगा वो मेरे साथ करेगा। एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाएगा तो अपना प्रतिफल कभी भी ना खोएगा। और हम कहते पानी भी अपना लेके आना, इधर वहां से टैंकर आता है, भर के लाना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे भाई? शीशा दिखाई दे रहा? नहीं नहीं दिख रहा है? ओके, हालेलुया। अच्छा है, दिखना चाहिए। वचन तो हमें सब कुछ दिखाता है ना, है जी। यज्ञ था, ये नहीं कि अपना अपना खाना बांध के लाना, रोटी पैक करके लाना, सब्जी लाना, यहाँ साथ साथ खाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी वाली नौटंकी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? अब घर में सभा होगी तो जितने भी आएंगे सबको खिलाना पड़ेगा। आमीन, है जी? हैं? कितनी रोटी बनाऊंगी मैं? नहीं, वो बनाएंगे, आके साथ हेल्प करेंगे। हालेलुया। क्या सोच रहे? पतीला बड़ा खरीदना पड़ेगा, है? हालेलुया। कहा मिदर्शन भाई कहाँ खो गए? हालेलुया। लोगों को इकट्ठा करो, इकट्ठा करने को बोला है उसने। अगर तुम किसी को बुलाते हो तो उसको पानी भी पूछो, खाना भी पूछो। सभा के लिए आया था, सभा हो गई ना? पास्टर बैठे, खाना नहीं, अभी बाद में देंगे। पास्टर जी रुक जाना, रुक जाना। नहीं पास्टर जी, इनको देर हो रही है ना, इनको देर हो रही है। ये धर्म राज्य की खोज है। बताओ, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा करते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सब जाग रहे कि सो रहे? सब जाग रहे। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले।
तो लोगों को इकट्ठा करना है, सभा को पवित्र करना है। क्या करना है? जब इकट्ठे होते हैं उस जगह को, जब यहां पे आते हैं हम लोग, बच्चे पहले आते हैं तो सबसे पहले आके क्या करते हैं जी? जो पहले आता वो बताए। हाँ, एनवाइंटिंग वाटर, ओके, हालेलुया। और प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा शुद्ध की जाती, ये जगह को पवित्र किया जाता। सभा में जितने लोग आएंगे सब पे लहू लगाया जाता, सबको प्रभु के हाथों में दिया जाता, सबके मन फ्री हो जाए, वो शुद्ध मन से आए, खाली मन से आए, पवित्र चाल चलन से आए। ऐसा करके प्रार्थनाओं के द्वारा सभा को, पूरी सभा को शुद्ध किया गया। हालेलुया। एक एक इक्विपमेंट, ये जो सब चीजें हैं, इन सब को पवित्र जल छिड़क के, हमारे यहां मॉर्निंग वाटर है, क्या है कि नहीं? हाँ, खत्म होगा तो बोलना, घर पे इतनी बड़ी बोतल है। हालेलुया, हालेलुया। उससे शुद्ध किया जाता है पूरी जगह को, मतलब पूरी सभा को। आने वाला कभी भी आए, इधर बैठ के वहां पे उसको शुद्ध किया गया, उसको मालूम ही नहीं मैं शुद्ध हो गया हूं, वो अभी भी भरा पड़ा है। वो हंस ले भाई, हंस लिया करो। हालेलुया, हालेलुया। तो सभा को पवित्र करो, ये हमारी जिम्मेदारी। जो बुलाए गए हैं, जिनको यज्ञ में बुलाया, उनकी जिम्मेदारी है। हालेलुया। वो आए, प्रार्थनाएं करें, घूम घूम के प्रार्थना करें, टंग्स में, अन्य भाषा में प्रार्थनाएं करें, लहू छिड़के, दूतों की नियुक्ति करें, प्रभु के अभिषेक को, फायर को रिलीज करें हर एक चीज के ऊपर। पूरी सभा को पवित्र करो। हालेलुया। क्योंकि खुदा कुछ बड़ा करने जा रहा है। आमीन। आज परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है, इसलिए उसके लिए क्या करना है? सभा को पवित्र करना है। उसने कहा, आश्चर्य कर्म क्यों रुका इजराइलियों का यहोशू के टाइम पे? ऐसी चीजें जो नहीं करनी चाहिए थी उन्होंने की, अशुद्ध काम की। अशुद्धता के कारण उनका आश्चर्य कर्म रुक गया, उनकी जय रुक गई, उनकी बढ़ोतरी रुक गई, उनका आगे बढ़ना रुक गया, उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी वो काम करके जो नहीं करना चाहिए था। और पता नहीं किसने कर दिया। एक भी करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। सबको एक सा मन रखने की जरूरत है। हालेलुया। एक भी अगर गड़बड़ करेगा, पूरी कलीसिया में ची 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 फैल जाएगी। एक ही बंदे ने किया था ना, लाखों लोग थे इजरायली, एक ने किया था, पर पूरे इजरायली रो रहे थे। हार का मुंह देखना पड़ा था, शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़ा, एक बंदे की वजह से। हालेलुया। हर एक को पवित्र करना है और हर एक को पवित्र होना है, खुद भी होना है। पुर्नियों को बुलाओ। हालेलुया। ये काम करने के बाद पुर्नियों को बुलाओ, जो तुम्हारे सिखाने वाले, तुम्हें सलाह देने वाले, जिनको, पुर्निय का मतलब ये कि जिनको कलीसिया में या परमेश्वर की मंडली में एक जगह दी गई है, जो ऊपर है, उनको बुलाओ। हालेलुया, हालेलुया। दूध पीवो को भी इकट्ठा करो। दूध पीवो मतलब छोटे छोटे बच्चे, उनको भी क्या करना है? इकट्ठा करना है। हालेलुया। क्या करना है? उनको भी इकट्ठा करना है। हालेलुया। दूल्हा भी, कल ही शादी हुई है, बोला कोठड़ी में से बाहर आजा। क्यों? सभा हो रही है। हालेलुया। क्या हो रही है? शादी हुई तो 1 महीने की छुट्टी मिल गई, ऐसा नहीं है। आज ही शादी हुई, आज ही बॉर्डर से फोन आ गया, युद्ध चालू हो गया। दूल्हा क्या करेगा? युद्ध में जाएगा ना।
उसमें चला जाएगा, इस युद्ध में आने में क्या दिक्कत है भाई? जी हालेलुया। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने कमरे से निकल आए। हालेलुया। निकल आए मतलब एक भी रुकना नहीं चाहिए, एक भी रहना नहीं चाहिए, एक को भी छोड़ना नहीं चाहिए, सबको आना है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा है, सबको भवन आना है, सबको यज्ञ में आना है, सबको पवित्र करना है, सभा को सबको पवित्र होना है और सीखना है। हालेलुया। क्या संदेश आया है उसे पाना है। हालेलुया। क्या परमेश्वर आज करने जा रहा है, क्यों पवित्र किया है, उसके लिए परमेश्वर क्या करने जा रहा है, ये समझने के लिए, जानने के लिए, उसे पाने के लिए सबको इकट्ठा होना है। हालेलुया। नहीं होते तो आश्चर्य कर्म को रोकेंगे, सही को नहीं मानेंगे तो अधर्मी गिने जाएंगे, गलत गिने जाएंगे। हालेलुया। उसने कहा है सब निकल आओ, ये समय है सबको निकलने का, एकजुट होने का, ताकि परमेश्वर हमारे बीच में कुछ उंडेले। हालेलुया। दूध पीते बच्चे भी आत्मा से भरे जाएंगे, बूढ़े भी आत्मा से भरे जाएंगे, दूल्हा भी आत्मा से भरा जाएगा, दुल्हन भी आत्मा से भरी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। योएल ने जब बोला और उसके बाद उन्होंने अपने आप को पवित्र किया, लिखा कपड़े नहीं, अपने हृदय को फाड़ के परमेश्वर के सामने रो, पश्चाताप करो। हालेलुया। और जब इन्होंने ऐसा किया तो परमेश्वर ने एक मैसेज दिया कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेलूंगा। हालेलुया। अपना आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेलूंगा, अद्भुत काम होंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा? अगले हफ्ते यज्ञ है। हालेलुया। हम सबको जितने भी सुनते हैं इस यज्ञ में इनवाइट किया गया है। आमीन। हम सबको आना है, सभा को पवित्र करना है। हालेलुया। कि कोई भी अगर अशुद्ध मन का बंदा है, कोई भी घमंडी है, कोई भी लालची है, उसको शुद्ध करें प्रभु के वचन, लहू, प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। इकट्ठा करें लोगों को। आप चर्च आना है आपको, नहीं मुझे वहां जाना है, नहीं वहां नहीं जाना है, यज्ञ में आना है, चर्च में आना है, सभा में आना है। नहीं मेरा बहुत जरूरी काम है, नहीं, उससे जरूरी काम कोई भी नहीं है। इकट्ठा करो। अब खाली ये थोड़ी है दिनेश पास्टर ही सबको सैटरडे की नाइट को फोन करेंगे इकट्ठा करने के लिए, नहीं। जब जो मिले, संडे आ रहे हो ना, संडे आ रहे हो ना, बोले नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हालेलुया। बहुत इमरजेंसी है, अगर ऐसा कुछ है तो अलग बात होगी, ऐवे ही नहीं। पर इससे ज्यादा इमरजेंसी इस समय पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में कुछ मिलने वाला नहीं है। हो सकता है सब चर्च ऐसी सभाएं बंद हो जाए, हो सकता है ऑनलाइन करें, नहीं तो हो सकता है छुप छुप के काम करें, छुप छुप के परमेश्वर का वचन जाए। पास्टर बन के नहीं, प्रचारक बन के नहीं, हो सकता है इलेक्ट्रीशियन बन के तुम्हारे घर में आए, बल्ब ठीक करने के बहाने। कौन आया? इलेक्ट्रीशियन आया, और चल रही है सभा। इतनी जास्तियां हो जाएगी। किसी को कारपेंटर का काम आता है तो कह रहा लकड़ी का काम करने आया हूं। ऐसे काम होगा। इसलिए अब ये जो यज्ञ है ये भरपूरी से है,
अभी भरपूरी से उंडेला जा रहा है, आजादी से आ सकते हो, इसमें आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगले हफ्ते इससे आगे बढ़ेंगे।